हेलो एवरीवन, माई सेल्फ सैयद साजिद अली। और अब हम लोग देखने वाले हैं क्रेब साइकिल। इसके पिछले वीडियो में आप लोगों को मैंने क्रेब साइकिल का बैकग्राउंड बताया था, तो आप अगर वो वीडियो देखेंगे तो आपको बहुत सी बातें क्लियर हो जाएगी। अब हम लोग शुरू करते हैं द मेन थिंग क्रेब साइकिल। पहली बात, ये क्रेब साइकिल में जो 9 रिएक्शंस हैं वो सारे 9 रिएक्शंस के डिफरेंट नेम्स हैं। वो नेम को याद रखना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। उसके अलावा जो भी प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं वो प्रोडक्ट्स के भी नाम याद करना और भी मुश्किल हो जाता है। तो इसीलिए इसको इजीली याद रखने के लिए निमोनिक्स बनाया हूँ मैंने, या हम ये बोलेंगे कि एक कोड बनाया हूँ जिसके ज़रिए से आपको क्रेब साइकिल बहुत इजीली याद हो जाएगी। तो आपको 2 कोड्स याद रखने होंगे। एक कोड रहेगा टू मेमोराइज द नेम ऑफ द रिएक्शन, और दूसरा कोड जो रहेगा टू मेमोराइज द नेम ऑफ द प्रोडक्ट। तो अभी शुरू करते हैं। सबसे पहला, नेम ऑफ द रिएक्शन कैसा याद रखेंगे? तो 9 रिएक्शंस के 9 नाम याद रखने का जो कोड है, कैन आई ऑर्डर डोसा ऑफ, अब ऑफ द बोलना है मुझे, लेकिन मैं द की जगह पे ऑफ दी भी बोलते हैं, तो मैं वहां पर डी यूज कर रहा हूं। ऑफ दी हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में HP भी लिखते हैं, ठीक है। और लास्ट में हमको लिखना है ओहो, जैसा हम लोग खुशी के मारे बोलते हैं ओहो, वैसा ओहो। तो देखिए गिनिए पहले ये 9 है क्या? नहीं, 9 रिएक्शंस के नाम है ये। 1, 2, 3, 4, ये दोनों मिलाकर 5th, ये दोनों मिलाकर 6th, 7th, 8th और ये 9th। तो ये टोटल 9 रिएक्शंस है जो आपको क्रेब साइकिल में आने वाले हैं। अब ये इसका कोड हो गया, कैन आई ऑर्डर डोसा ऑफ दी, THE वाला दी है लेकिन मैं यहाँ पर डी लिख रहा हूँ, ऑफ दी हिमाचल प्रदेश ओहो, बस ऐसे ही, ठीक है। अब इसको हम लोग रिएक्शन का नाम दे देते हैं। C से होगा कंडेंसेशन, I से होगा आइसोमराइजेशन। आपने मेरा अगर पिछला वीडियो देखे होंगे जिसमें बेसिक्स ऑफ क्रेब साइकिल है, उसमें मैंने आप लोगों को बोला हूँ कि जितने भी ऑड रिएक्शन नंबर है, यानी कि 1, 3, 5, 7, 9, जिसमें से 1 को आपको स्किप करना है, तो जितने भी 1 को छोड़कर ऑड रिएक्शन नंबर होते हैं उसमें ऑक्सीडेशन होता है। ऑक्सीडेशन मतलब क्या? रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो देखो यहाँ पर O है, तो O रिप्रेजेंट्स व्हाट? ऑक्सीडेशन। उसी तरीके से यहाँ पर भी O आया, मतलब ऑक्सीडेशन, ठीक है। यहाँ पर भी O आया, मतलब ऑक्सीडेशन, और एक और लास्ट में आया O, मतलब क्या? ऑक्सीडेशन। तो जितने भी ऑड नंबर्स हैं, देखिए 3, 5, 7 और 9, एक को छोड़कर 3, 5, 7 और 9, यहाँ पर सब O रिप्रेजेंट्स ऑक्सीडेशन, दैट इज अ रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एटम, ठीक है। तो ये ऑक्सीडेशन हो जाएगा। अब D मीन्स व्हाट? अब यहाँ पर D रिप्रेजेंट्स व्हाट? डी कार्बो ऑक्सीलेशन। O से ऑक्सीडेशन बता दिया। अब HP, अच्छा यहाँ पर OD आया है, ऑफ दी, तो यहाँ पर O ऑक्सीडेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है और D रिप्रेजेंट कर रहा है डी कार्बो ऑक्सीलेशन ऑफ दी। देखो ये O और D मिला दिया। इसके बाद आता है HP, दैट इज अ हाइड्रेशन एंड फॉस्फोराइलेशन। इसके बाद O से ऑक्सीडेशन, H से हाइड्रेशन, लास्ट में O से आता है ऑक्सीडेशन। होप सो तुम लोगों को ये 9 रिएक्शंस के नाम इजीली याद हुए होंगे। एक बार फिर इसका कोड क्या है? कैन आई ऑर्डर डोसा ऑफ दी हिमाचल प्रदेश ओहो। अब इसको अगर हम लोग रिएक्शन के नाम दे दे तो कंडेंसेशन, आइसोमराइजेशन, ऑक्सीडेशन, डी कार्बो ऑक्सीलेशन, ऑक्सीडेटिव डी कार्बो ऑक्सीलेशन क्योंकि OD लिखा हुआ है, HP मीन्स हाइड्रेशन एंड फॉस्फोराइलेशन, O मीन्स ऑक्सीडेशन, H मीन्स हाइड्रेशन, O मीन्स ऑक्सीडेशन।
ठीक है, अब ये रिएक्शन को थोड़ा सा समझते हैं। ठीक है, इस रिएक्शन में क्या क्या होने वाला है। सबसे पहला कंडेंसेशन। कंडेंसेशन वर्ड आया मतलब समथिंग रिलेटेड टू वाटर, तो यहाँ पर एडिशन ऑफ वाटर होने वाला है। इसके बाद आइसोमराइजेशन। आइसोमराइजेशन मीन्स व्हाट, मतलब वो मॉलिक्यूल्स जो एक दूसरे के मिरर इमेज है, तो कोई नाम यानी कोई एक मॉलिक्यूल कोई दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होने वाला है, इसके लिए उसको आइसोमराइजेशन बोला जाता है। ऑक्सीडेशन मतलब क्या, दैट इज अ रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एटम। यहाँ पर मैं माइनस साइन डाल रहा हूँ रिप्रेजेंटिंग के यहाँ पर हाइड्रोजन जो है रिमूव हो रहा है। डीकार्बोक्सिलेशन, डी मीन्स व्हाट, डिवॉइड, डिवॉइड मीन्स व्हाट, विदाउट, यानी कि रिमूवल ऑफ, कार्बो मीन्स व्हाट, कार्बन, ऑक्सी मीन्स व्हाट, ऑक्सीजन, यानी रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पर ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन, ऑक्सीडेशन मतलब क्या, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, डीकार्बोक्सिलेशन मतलब क्या, रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। इन शॉर्ट इस प्रोसेस में हाइड्रोजन के साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड भी निकलेगा। ठीक है, और उसके बाद आता है क्या, हाइड्रेशन। हाइड्रेशन मीन्स व्हाट, यानी कि एडिशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, हाइड्रेशन। फॉस्फोराइलेशन मीन्स व्हाट, एडिशन ऑफ PO4 ग्रुप, दैट इज अ फॉस्फेट ग्रुप। फिर ऑक्सीडेशन मतलब क्या, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। ठीक है, हाइड्रेशन वापस से आ गया, 8वां नंबर रिएक्शन, मतलब क्या, एडिशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। एंड लास्ट है ऑक्सीडेशन, मतलब क्या, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। ठीक है, अब कई बार मैंने बोल चुका हूं पिछले वीडियो में कि जब कभी भी हाइड्रोजन रिमूव होता है उसको कोई लेने वाला चाहिए। तो जितने भी ऑड रिएक्शन नंबर्स है, देखो ये रिएक्शन नंबर ऑड जो है, यानी कि 3, 5, 7 और 9, यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है। अगर ऑक्सीडेशन हो रहा है तो उसको लेने वाला कोई चाहिए, एंड दैट इज NAD, दैट इज निकोटिनामाइड एडिनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड। तो यहाँ पर सारा NAD वगैरह आने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पर NAD, यहाँ पर NAD और यहाँ पर NAD, और 7th वाले में आएगा FAD। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि क्रेब्स साइकिल के जो प्रोडक्ट्स बनने वाले हैं उससे रिलेटेड कोड देखते हैं। तो उसका कोड क्या है, देखिए ACC। अब ACC सीमेंट इंडिया में थोड़ा बहुत मशहूर है, तो उससे रिलेटेड ACC, मगर यहाँ पर हम लोग ACC सीमेंट का नाम नहीं लेंगे, ACC आइसक्रीम बोलेंगे, ACC आइसक्रीम। ठीक है, ACC आइसक्रीम ऑर्डर किया सक्सेसफुली। सो FM रेडियो होता है, सो FM ऑन करो। करो का के जो है उसको निग्लेक्ट करना है, अवॉइड करना है, खाली वो ऐसी वर्ड्स बनाने के, डायलॉग बनाने के लिए मैंने बोल दिया। ठीक है, तो देखिए क्रेब्स साइकिल में जो भी प्रोडक्ट्स आने वाले हैं उनके निमोनिक्स कुछ ऐसे हैं, ACC आइसक्रीम ऑर्डर किया सक्सेसफुली, सो FM ऑन करो। करो का के अवॉइड करना है क्योंकि इससे रिलेटेड कोई प्रोडक्ट नहीं बनने वाला है। अभी इनको हम लोग प्रोडक्ट फॉर्म में लिख देंगे। ठीक है, प्रोडक्ट फॉर्म में लिखेंगे तो A रिप्रेजेंट्स व्हाट, एसिटाइल कोएंजाइम A। अब ये एसिटाइल कोएंजाइम A कैसा आया है उसके लिए लिंक रिएक्शन का भी एक वीडियो है, आप लोग देख लीजिए कि पायरुविक एसिड कन्वर्ट्स इनटू एसिटाइल कोएंजाइम है, तो वो हमको देखना है। तो ये प्रोडक्ट ऑलरेडी हम लोगों को बिफोर स्टार्ट ऑफ क्रेब्स साइकिल ही मिल चुका है। ठीक है, एसिटाइल कोएंजाइम है। फिर सेकंड वाला आता है साइट्रेट। ठीक है, अब आप लोगों को बोल देता हूं, जब लास्ट में ATE आया तो हम लोग उसको एसिडिक फॉर्म में भी लिख सकते हैं, यानी कि सिट्रिक एसिड, ये याद रखना है आपको। इसके बाद आता है C, दूसरा C, ये रिप्रेजेंट करेगा सिस एकोनिटेट। अब सिस एकोनिटेट लास्ट में ATE आया मतलब उसको एसिडिक फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी कि सिस एकोनिटिक एसिड लिख सकते हैं उसको। फिर उसके बाद I का मतलब क्या, यानी कि आइसोसाइट्रेट। अब
आइसोसाइट्रेट वर्ड आया, ATE वो आया, मतलब इसको एसिडिक फॉर्म में लिख सकते हैं, तो इसको लिखेंगे आइसोसाइट्रिक एसिड, आइसोसाइट्रिक एसिड। फिर उसके बाद ऑर्डर, ओ से आया ऑक्जेलो सक्सीनेट। अब सक्सीनेट आया, ATE लास्ट में, मतलब एसिडिक फॉर्म में लिख सकते हैं, तो ऑक्जेलो सक्सीनिक एसिड। फिर उसके बाद के, अब देखो के, पहले ये याद रखो के कैसा बनाया मैंने, एक वर्टिकल लाइन बनाया और अल्फा की साइन दिया, तब जाके के बना। तो इसको कैसा याद रखेंगे, अल्फा कीटो ग्लूटारेट, अल्फा कीटो ग्लूटारेट। लास्ट में ATE आया, मतलब एसिडिक फॉर्म बन सकता है इसका, अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड, अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड। ठीक है। फिर उसके बाद आता है क्या, सक्सेसफुली, इसको लिखेंगे सक्सिनिल कोएंजाइम A, इसको क्या लिखेंगे, सक्सिनिल कोएंजाइम A, इसको एसिडिक फॉर्म में नहीं लिख सकते। फिर इसके बाद आता है नेक्स्ट SO, सो इसका क्या आएगा, सक्सीनेट, इसका क्या आएगा, सक्सीनेट। लास्ट में ATE आया, एसिडिक फॉर्म लिख सकते हैं, तो सक्सिनिक एसिड। फिर उसके बाद आता है फ्यूमरेट, फ्यूमरेट, ATE आया, मतलब फ्यूमेरिक एसिड। फिर उसके बाद आया मैलेट, M फॉर मैलेट, मैलेट आया, इसको भी एसिडिक फॉर्म में लिख सकते हैं, मैलिक एसिड। और लास्ट में आता है O से आता है ऑक्जेलो एसिटिक एसिड, इसको ऑक्जेलो एसीटेट भी बोल सकते हैं, और इसको एसिडिक फॉर्म में ऑक्जेलो एसिटिक एसिड लिखेंगे। तो प्लीज एक बात याद रखिए, दोनों कोड तैयार है। अब हम लोग शुरू कर सकते हैं विद द क्रेब्स साइकिल। ठीक है, फिर से बोल रहा हूँ, ये जो ऊपर वाले नाम है, इट इज अ नेम ऑफ द रिएक्शन, 9 डिफरेंट रिएक्शन विच इज इन्वॉल्व इन अ क्रेब्स साइकिल, एंड दिस आर द प्रोडक्ट्स नेम विच आर इन्वॉल्व इन अ क्रेब्स साइकिल। ठीक है, डायलॉग क्या है, ACC आइसक्रीम ऑर्डर किया सक्सेसफुली, सो FM ऑन करो। प्रोडक्ट्स के नाम क्या है, एसिटाइल कोएंजाइम है, साइट्रेट, सिस एकोनिटेट, आइसोसाइट्रेट, ऑक्सिलोसक्सिनेट, अल्फा कीटो ग्लूटारेट, सक्सिनिल कोएंजाइम है, सक्सिनेट, फ्यूमरेट, मैलेट एंड ऑक्जेलो एसीटेट। ठीक है, तो ये सारे नाम हैं। अब रिएक्शंस देखते हैं हम लोग। मैं एसिडिक वाला जो पार्ट है वो रब कर देता हूँ, क्योंकि यहाँ पर जगह नहीं बचेगी इसके लिए। लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट रिएक्शन ऑफ क्रेब्स साइकिल। ये पहला रिएक्शन है। ठीक है, अब पहले रिएक्शन का नाम क्या है, हमको यहाँ पर देखना है, कंडेंसेशन। ये हो गया कंडेंसेशन रिएक्शन। तो रिएक्टेंट में पहले आ जाएगा एसिटाइल कोएंजाइम, एसिटाइल कोएंजाइम में जो हमको लिंक रिएक्शन से मिल चुका है। वर्ड क्या है, कंडेंसेशन। मैंने क्या बोला, यहाँ पर एडिशन ऑफ वाटर होगा, तो एडिशन ऑफ वाटर कर देंगे। ठीक है, और इसका नाम क्या है, क्रेब्स साइकिल। साइकिल का मतलब क्या, जो पॉइंट से शुरू हुई उसी पॉइंट पे खत्म होगी, मतलब जो एंड वाला प्रोडक्ट रहेगा ना, वो फर्स्ट रिएक्शन में भी आना चाहिए, तभी तो वो सर्कल कंप्लीट होगा। तो यहाँ पर हम लोग लास्ट वाला प्रोडक्ट भी डालेंगे, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। ठीक है, अब आप लोगों को एक बात ध्यान रखना है, अब आप लोगों को ध्यान रखना है कि एसिटाइल कोएंजाइम A is a 2 carbon compound, is a 2 carbon compound, and that's the reason it is highly unstable. तो स्टेबिलिटी के लिए ये क्या करता है, अपने आप को मोस्ट स्टेबल कंपाउंड में कन्वर्ट करता है, और वो क्या रहेगा, डेफिनेटली साइट्रेट या सिट्रिक एसिड। तो ये 4C है, सॉरी 2C है, और ऑक्जेलो एसिटिक एसिड इज अ 4C। 4 + 2 इज इक्वल टू 6 कार्बन। तो याद रखो सिट्रिक एसिड क्या है, 6 कार्बन वाला एटम है। ठीक है, तो मैं ये नहीं दिखेगा ना, नहीं दिखेगा ना, मैं एरो बनाकर प्रोडक्ट यहीं पर बना रहा हूँ, इसका प्रोडक्ट यहीं पर बना रहा हूँ। मैं एक काम करता हूँ, ऐसा एरो बना देता हूँ। तो इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा हम लोगों को, कोएंजाइम A अलग हो गया,
एसिटाइल में से कोएंजाइम में अलग हो गया। अब एसिटाइल अलॉन्ग विद द ऑक्सिलो एसिटिक एसिड 2C + 4C इज इक्वल टू व्हाट, सिट्रिक एसिड इज इक्वल टू व्हाट, इसका शॉर्टकट लिखा मैंने सिट्रिक एसिड, क्योंकि यहाँ पर मैंने लिख चुका हूँ साइट्रेट या सिट्रिक एसिड। समझ में आया? ठीक है, तो ये सिट्रिक एसिड है एंड यू हैव टू मेंशन 6C, ये बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि क्रेब्स साइकिल के 3 नामों में से एक नाम सिट्रिक एसिड भी है। वो क्यों है? क्योंकि यहाँ पर इसको स्टेबिलिटी मिलती है। स्टेबिलिटी कैसे मिलती है? बाय गेनिंग 4 कार्बन एटम, 2 ऑलरेडी थे, 4 गेन किया, स्टेबल हो गया, इसीलिए कार्बन एटम बताना जरूरी है फॉर द फर्स्ट रिएक्शन एटलीस्ट। समझ में आया? तो ये हो गया। यहाँ पर 9 रिएक्शन में से पहला रिएक्शन कंप्लीट ऑफ क्रेब्स साइकिल। ठीक है, अब ऐसा हो नहीं सकता कि कोई भी रिएक्शन हमारी बॉडी में हो रहा हो और उसके अंदर एंजाइम इन्वॉल्व नहीं है। तो यहाँ पर एंजाइम इन्वॉल्व हुआ होगा। कौन सा एंजाइम है? तो याद रखो, प्रोडक्ट क्या बना? सिट्रिक एसिड। तो एंजाइम का नाम क्या है? साइट्रेट सिंथेटेज। एंजाइम का नाम क्या है? साइट्रेट सिंथेटेज। मैं एरो के नीचे लिखता हूं, साइट्रेट ओके, साइट्रेट सिंथेटेज, साइट्रेट सिंथेटेज। ASC लास्ट में आया मतलब एंजाइम। साइट्रेट क्यों? क्योंकि सिट्रिक एसिड हो रहा है। सिंथेटेज, सिंथेटेज वर्ड आया है सिंथेसिस से, और सिंथेसिस का मतलब टू मेक, यानी कि मेकिंग, दिस एंजाइम इज मेकिंग सिट्रिक एसिड, दैट्स इट। तो पहला रिएक्शन आउट ऑफ 9 रिएक्शन इन क्रेब्स साइकिल, पहला रिएक्शन कंप्लीट। ठीक है, मूविंग टू द नेक्स्ट रिएक्शन, दैट इज अ सेकंड रिएक्शन। और जो रिएक्शन कंप्लीट हो रहा है मैं उसको कट कर रहा हूं ताकि आपको पता चले, और ये वाला, ये 2 भी हम लोगों के इन्वॉल्व हो चुके हैं, इसको मैंने कट कर दिया। ठीक है, मूविंग टू द नेक्स्ट सेकेंड रिएक्शन। सेकेंड रिएक्शन का नाम क्या है? वी डोंट नो, लेकिन हम लोगों ने कोड से याद करे, दैट इज अ आइसोमराइजेशन। अभी यहाँ पर लिख देंगे क्या, मगर याद रखो इस कोड में इस रिएक्शन के सब रिएक्शंस भी होते हैं जो मैंने इन्वॉल्व नहीं किया हूं। तो आइसोमराइजेशन 2 हिस्सों में होता है, A एंड B। ठीक है, पहले इसमें क्या हो जाता है? पहले इसमें होता है रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, तो उसको बोलेंगे डिहाइड्रेशन। और दूसरे रिएक्शन में क्या हो जाता है? एडिशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, उसको बोलेंगे क्या? हाइड्रेशन। उसको क्या बोलेंगे? हाइड्रेशन। ठीक है, अब शुरू करते हैं रिएक्शन। रिएक्शन में याद रखो जो पिछला रिएक्शन हो चुका उसी के प्रोडक्ट को रिएक्टेंट में रखेंगे। तो उसका प्रोडक्ट क्या बना था हमारा? सिट्रिक एसिड, तो लिख दिए सिट्रिक एसिड। समझ में आया? ठीक है, सिट्रिक एसिड लिख दिए, एरो बना देंगे। डिहाइड्रेशन हो रहा है मतलब कहीं ना कहीं, यानी कि वाटर रिमूव हो रहा है, बराबर है। वाटर मैंने पहले लिख दिया। अब क्या प्रोडक्ट बनेगा? वी डोंट नो, चलो कोड देख लो क्या बन रहा है? सिस एकोनीटेट। समझ में आया? तो हम लोग यहाँ क्या लिख देंगे? सिस एकोनीटेट। ठीक है, प्लस वाटर। क्यों वाटर? क्योंकि वाटर रिमूव हुआ, दैट्स इट, ये कंप्लीट हो गया। ठीक है, सिस एकोनीटेट, तो ये कंप्लीट हो गया। इसके बाद दूसरा रिएक्शन हाइड्रेशन। हाइड्रेशन मींस व्हाट? एडिशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। तो देखो एडिशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, पहले तो रूल याद रखो, जो प्रोडक्ट रहेगा अगले ही रिएक्शन में वो रिएक्टेंट में चला जाएगा। तो इसको मैं रिएक्टेंट में डाल रहा हूं, तो देखो सिस एकोनीटेट हो गया। अब रिएक्शन का नाम क्या है? हाइड्रेशन, तो प्लस वाटर मॉलिक्यूल। इन शॉर्ट वही चीज मैंने उठाकर यहाँ लिख दिया। अब बन क्या रहा है? बन क्या रहा है? तो वी डोंट नो, तो यहाँ पर लिखा हुआ है आइसोसाइट्रेट, ये भी एक यूज हो गया, आइसोसाइट्रेट। देखिए कोड अगर याद है, क्रेब्स साइकिल बहुत इजी है, ऐसा कोई रिएक्शन नहीं है जिसके अंदर एंजाइम इन्वॉल्व नहीं है। तो इसका एंजाइम क्या होगा? इसका एंजाइम होगा एकोनीटेज एंजाइम। इसका एंजाइम होगा क्या? एकोनीटेज एंजाइम। क्यों? क्योंकि क्या ये एकोनीटेट बन रहा है, इसके लिए एकोनी, तो दोनों जगह पर सेम एंजाइम रहेगा, एकोनीटेज एंजाइम।
एकोनिटेज एंजाइम। ठीक है, यहाँ पर खत्म हुआ सेकेंड रिएक्शन ऑफ क्रेब्स साइकिल। तो ये दूसरा रिएक्शन भी गया और ये प्रोडक्ट भी गया। ठीक है, रब करता हूं। चलो अब तीसरा वाला रिएक्शन, जैसा मैंने बोल चुका हूं कि ये ऑड रिएक्शन है। ऑड रिएक्शन में क्या होता है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, जिसको हम लोग ऑक्सीडेशन बोलेंगे। तो तीसरा रिएक्शन देखो यहाँ पर ऑक्सीडेशन, ये मैं कट कर रहा हूँ, ऑक्सीडेशन। और नेचुरली जब हाइड्रोजन निकलेगा उसको लेने के लिए NADH2 होगा, यानी NAD होगा। ठीक है, तो अभी देखेंगे। अब हम लोगों को लास्ट टाइम प्रोडक्ट क्या मिला था, आइसोसाइट्रेट। अब ये रिएक्टेंट में आ जाएगा, आइसोसाइट्रेट ये रिएक्टेंट में आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद इसमें से हाइड्रोजन निकलने वाला है, तो हाइड्रोजन को रिसीव करने वाला कौन होगा, NAD। तो यहाँ पर हम लिखेंगे NAD। ठीक है, और अब हम लोग एरो बना देंगे। एरो बनाएंगे, अब प्रोडक्ट क्या बनेगा वी डोंट नो, तो कोड देखेंगे। यहाँ लिखा हुआ है ऑक्सिलोसक्सिनेट, यहाँ क्या लिखा हुआ है, ऑक्सिलोसक्सिनेट। तो ऑक्सिलोसक्सिनेट लिख देंगे, ऑक्सिलोसक्सिनेट। ठीक है, ऑक्सिलोसक्सिनेट लिख दिए। एंजाइम होना चाहिए। एंजाइम क्या रहेगा, एकदम सिंपल है, जो रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट प्लस रिएक्शन, रिएक्टेंट प्लस रिएक्शन इज इक्वल टू एंजाइम। तो क्या रहेगा, आइसोसाइट्रेट डिहाइड्रोजिनेज, आइसोसाइट्रेट डिहाइड्रोजिनेज। और हाँ, यहाँ पर हाइड्रोजन निकला है तो हम लोगों को लिखना है NADH2। तो इसका एंजाइम का नाम क्या है, आइसोसाइट्रेट डिहाइड्रोजिनेज। तो ये हो गया तीसरा रिएक्शन कंप्लीट। अब मूविंग टू द फोर्थ एंड द नेक्स्ट रिएक्शन। अब फोर्थ रिएक्शन शुरू किया हम लोगों ने। फोर्थ रिएक्शन का नाम क्या है, तो देखो ये फोर्थ वाला यहाँ पर लिखा हूं मैंने, डी कार्बोऑक्सिलेशन, मतलब रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ लिख दो डी कार्बोऑक्सिलेशन, मतलब रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। पिछली बार का प्रोडक्ट क्या था, वो रिएक्टेंट बन जाएगा ऑक्सिलोसक्सिनेट। तो यहाँ लिख दो ऑक्सिलोसक्सिनेट, ऑक्सिलोसक्सिनेट। डी कार्बोऑक्सिलेशन हो रहा है, यानी कि रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हो रहा है। ठीक है, अब ये हो गया। ठीक है, अब क्या प्रोडक्ट बनेगा, तो यहाँ पर हम लोगों ने देखे अल्फा कीटो ग्लूटारेट। तो यहाँ लिख दो अल्फा कीटो ग्लूटारेट। ठीक है, अब डी कार्बोऑक्सिलेशन मतलब रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हो रहा है। ये हम लोगों के रेस्पिरेशन के जरिए से कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी के बाहर चला जाएगा। अभी देखिए, दिस रिएक्शन इज डी कार्बोऑक्सिलेशन, मतलब क्या कि कार्बन यहाँ पर से रिमूव होने वाला है। ठीक है, तो अब तक का जो भी हम लोग रिएक्शन के प्रोडक्ट्स बना रहे थे वो सब 6 कार्बन के मॉलिक्यूल्स थे, लेकिन यहाँ पर जब डी कार्बोऑक्सिलेशन हो रहा है मतलब क्या, कार्बन निकल रहा है, तो अल्फा कीटो ग्लूटारेट जो रहेगा वो 5 कार्बन मॉलिक्यूल रहेगा। प्लीज ये याद रखिए, 5 कार्बन मॉलिक्यूल रहेगा। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है। अब एंजाइम कौन सा होना चाहिए, एकदम सिंपल, रिएक्टेंट प्लस रिएक्शन लेगा। ठीक है, ऑक्सिलोसक्सिनेट डी कार्बोऑक्सिलेज क्या रहेगा, ऑक्सिलोसक्सिनेट डी कार्बोऑक्सिलेज। यहाँ पर कंप्लीट हुआ चौथा रिएक्शन। मूविंग टू फिफ्थ रिएक्शन। फिफ्थ रिएक्शन का नाम क्या है, ऊपर लिखे हम लोगों ने, ऑक्सीडेटिव डी कार्बोऑक्सिलेशन। 2 रिएक्शन हो रहे हैं, हाइड्रोजन भी रिमूव होगा, कार्बन डाइऑक्साइड भी रिमूव होगा। तो यहाँ पर लिख दो पहला रिएक्शन का नाम। प्रोडक्ट रिएक्टेंट क्या रहेगा, तो हम लोगों ने पिछली बार लिखे थे अल्फा कीटो ग्लूटारेट, अल्फा कीटो ग्लूटारेट। अब याद रखो, लिंक रिएक्शन का अगर आप वीडियो देखोगे उसमें मैंने बताया हूं कि जब कभी भी हाइड्रोजन भी निकलेगा और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों साथ में निकलेंगे तो जो भी प्रोडक्ट बनेगा उसको रिसीव करने वाला कौन रहेगा, एसिटाइल ग्रुप। उस कौन रहेगा, एसिटाइल। तो यहाँ पर लिखने का एसिटाइल। ठीक है, इसके बाद इसमें से ऑक्सीडेशन हो रहा है, मतलब हाइड्रोजन निकल रहा है। हाइड्रोजन को रिसीव करने वाला कौन रहेगा, NAD। तो NAD लिख देना है।
डी कार्बोक्सिलेशन हो रहा है मतलब कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा तो हमारे रेस्पिरेशन से निकलेगा, तो उसको कोई रिसीव नहीं करेगा। ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद इसका प्रोडक्ट क्या रहेगा, ठीक है, मैं प्रोडक्ट नीचे लिख रहा हूँ। प्रोडक्ट क्या रहेगा वी डोंट नो, तो यहाँ पर लिखा हुआ है सक्सिनिल कोएंजाइम ए। अभी हम लोगों ने पिछले रिएक्शन में देखे थे, फोर्थ रिएक्शन में, कि जो 6 कार्बन एटम था वो 5 में कन्वर्ट हुआ। क्यों? क्योंकि वहां पर क्या हुआ था, डी कार्बोक्सिलेशन, मतलब कार्बन मॉलिक्यूल निकला। तो अल्फा कीटो ग्लूटारेट जो हमको मिला है वो क्या है, 5 कार्बन मॉलिक्यूल है। लेकिन अब यहाँ पर भी एक और बार कार्बन डी कार्बोक्सिलेशन हो रहा है, मतलब एक और कार्बन निकल रहा है, तो सक्सिनिल कोएंजाइम ए विल बी 4 कार्बन मॉलिक्यूल। प्लीज ये याद रखिए, ठीक है। तो ये याद रखना है आपको कि अल्फा कीटो ग्लूटारेट 5 कार्बन है और उसमें से भी अगर एक कार्बन निकल गया, सक्सिनिल कोएंजाइम में विल बी 4 कार्बन। आप लोगों को याद दिला देता हूं कि 4 साल पहले नीट एग्जामिनेशन में पूछा गया था इन विच रिएक्शन ऑफ क्रेब्स साइकिल वी गेट 5 कार्बन एटम मॉलिक्यूल। तो 4 ऑप्शंस थे, उसमें से एक ये था, ये भी था, ये भी था, तो बच्चे कंफ्यूज हो रहे थे। तो जरा ये बात पे जरा ध्यान रखिए, ऐसी माइनर सी चीजें पूछी जाती है नीट में एंड यू फील नीट एज अ टफ। अब इसके ऊपर एंजाइम क्या रिएक्ट करेगा, फॉर्मूला क्या है, रिएक्टेंट प्लस रिएक्शन मीन। यहाँ पर रिएक्टेंट कौन है, अल्फा कीटो ग्लूटारेट, तो लिख दो अल्फा कीटो ग्लूटारेट डिहाइड्रोजिनेज, है ना, ऑक्सीडेटिव डी कार्बोक्सिलेशन है ना, मतलब रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है, तो अल्फा कीटो ग्लूटारेट डिहाइड्रोजिनेज। स्क्रीन पे दिख रहा होगा अल्फा कीटो ग्लूटारेट डिहाइड्रोजिनेज। नाउ मूविंग टू द 6th रिएक्शन। 6th रिएक्शन का नाम क्या है, HP, दैट इज अ हाइड्रेशन एंड फॉस्फोराइलेशन। ठीक है, यानी यहाँ पर मैंने पहले बोल चुका, हाइड्रेशन मतलब क्या, there will be addition of water molecule and phosphorylation मतलब क्या, there will be a addition of a phosphate group। ये इसको बहुत इंपॉर्टेंस दिया जाता है 6th नंबर के रिएक्शन को ऑफ क्रेब्स साइकिल। वो क्यों, वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर ATP जनरेशन होने वाली है। कैसे होगी अब हम लोग देखेंगे। तो जो पिछली बार का जो प्रोडक्ट था उसको रिएक्टेंट में डालेंगे, दैट इज अ सक्सिनिल कोएंजाइम है। ठीक है, हाइड्रेशन हो रहा है मतलब एडिशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल हो रहा है, तो वाटर मॉलिक्यूल ऐड होते हुए बताएंगे। फॉस्फेट ग्रुप ऐड हो रहा है वो नहीं बताएंगे, मैं बताता हूँ कब बताएंगे। ठीक है, अब इसके बाद एरो बना दो, इसके बाद एरो बना दो। अब क्या बनेगा वी डोंट नो, तो यहाँ पर देख लो क्या बनेगा, सक्सिनिक एसिड या सक्सिनेट बनेगा, तो सक्सिनेट लिख दो, दैट्स इट। ठीक है, अब होता क्या है कि यहाँ पर ATP जनरेशन होता है, यहाँ पर क्या हो जाता है, एक PO4 रिलीज होता है। जब कभी भी there will be a addition of water in succinyl coenzyme A, there will be release of a PO4। ठीक है, तो उस वक्त GDP that is a guanosine diphosphate जो है वहाँ मौजूद रहता है और वो रिलीज हुआ PO4। IP मतलब क्या, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जो रिलीज होता है उसको लेता है और बन जाता है क्या, GTP। ये एरो मैंने ऐसा टेढ़ा टेढ़ा क्यों बनाया, सांप के जैसा, इट्स शोइंग कि ये इम्प्रॉपर रिएक्शन है और हाईली अनस्टेबल प्रोडक्ट बना है, दैट इज अ GTP, गुएनोसिन ट्राइफॉस्फेट। बीइंग हाईली अनस्टेबल वो क्या करता है, अपना PO4 किसी को डोनेट कर देता है और वापस से वो GDP बन जाता है। समझ में आया। मिसाल के तौर पे अगर कोई इंसान है उसको ज़्यादा वजन दे दिया उसके यानी कैपेसिटी से ज़्यादा, तो वो बेचारा हो सकता है कि वो बोझ को गिरा दे, तो किसी और को देना ज़रूरी है। वैसा GTP भी अपने आप को अनस्टेबल पाता है PO4 को एक्सेप्ट करके, इसीलिए GTP वापस से GDP बन जाता है और वापस से I रिलीज करता है, दैट इज अ इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। GTP अपने आप को स्टेबल बनाने के लिए अपना इनऑर्गेनिक फॉस्फेट फिर से रिलीज कर देता है और खुद बन जाता है क्या, GDP। और वो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जो है वो किसको देता है, ATP को देता है, ADP को देता है। तो ADP विल बी कन्वर्टेड इनटू व्हाट,
ATP। कुछ समझ में आया? तो इस तरीके से एक ATP मॉलिक्यूल का जनरेशन होता है इन द 6th रिएक्शन ऑफ क्रेब्स साइकिल। अब कभी भी जब ATP बनता है या ATP यूटिलाइज होता है, वो एंजाइम जो उसके ऊपर एक्ट करता है उसका नाम क्या होता है? काइनेज एंजाइम। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे एंजाइम का नाम? मगर मैं बोला हूँ काइनेज हर बार नहीं लिख सकते क्योंकि बहुत बार ATP बनता है, जैसे कि ग्लाइकोलाइसिस में भी बन चुका है ना, तो काइनेज नहीं लिखेंगे। तो यहाँ पर जो नाम रहेगा वो एंजाइम का नाम रहेगा थायोकाइनेज, थायोकाइनेज एंजाइम। And with this we have completed 6th reaction. अब moving to the 7th reaction. 7th reaction का नाम क्या है? अच्छा ये मैंने कट नहीं किया था। 7th reaction का नाम क्या है? ऑक्सीडेशन। मतलब क्या? ऑक्सीडेशन मतलब क्या? रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। ठीक है, तो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल यहाँ रिमूव होगा। अब जो रिएक्टेंट, जो प्रोडक्ट था उसको रिएक्टेंट में डालेंगे, सक्सिनिक एसिड या सक्सिनेट। अब हाइड्रोजन निकला, कोई ना कोई लेने वाला चाहिए, मगर ये 7th है तो 7, हाँ तो देखो 7 इज इसका अगर मिरर इमेज बनाएंगे तो क्या बनेगा? F बनेगा, ऐसा याद रख सकते हैं आप। तो 7th रिएक्शन में जो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल रिलीज होता है उसको लेने वाला कौन होता है? FAD। तो यहाँ पर मैंने FAD लिख दिया। ठीक है, तो ये FAD लिख सकते हैं आप लोग। ठीक है, और प्रोडक्ट क्या बना? वी डोंट नो, तो फिर कोड देख लो, फ्यूमरेट। ठीक है, तो फ्यूमरेट बनेगा। मैं एरो के नीचे लिख रहा हूँ मगर आपको एरो के सामने लिखना चाहिए, लेकिन शायद कैमरे में कवर नहीं होगा इसके लिए ऐसा लिख रहा हूँ। ठीक है, और FAD क्या बन जाएगा? FADH2 बन गया। ठीक है, अब रिएक्शन हो चुका है। अब हम लोगों को एंजाइम का नाम देखना है। तो एंजाइम का नाम क्या हो सकता है? पहले बोल चुका हूँ, रिएक्टेंट प्लस रिएक्शन का नाम। रिएक्टेंट क्या है? सक्सिनेट। और इसका नाम क्या है? इसका नाम क्या है? ऑक्सीडेशन, यानी कि डिहाइड्रोजिनेशन। तो सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज, इसका नाम क्या रहेगा? अब आप बोल रहे हो कि सर ऑक्सीडेशन को डिहाइड्रोजिनेज क्यों? क्योंकि रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है ना, इसके लिए। ठीक है, तो ये हो गया 7th रिएक्शन कंप्लीट। अब मूविंग टू द 8th रिएक्शन। तो 8th रिएक्शन अभी देखते हैं। 8th रिएक्शन का नाम क्या है? हाइड्रेशन। हाइड्रेशन मींस व्हाट? एडिशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। तो लिख दो यहाँ पर हाइड्रेशन, मतलब एडिशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। पहले मैं इसको कट करता हूँ क्योंकि अभी हम लोग लिख रहे हैं इसको। ठीक है, अब जो पिछली बार प्रोडक्ट था उसको रिएक्टेंट में लिखेंगे, फ्यूमरेट। ठीक है, हाइड्रेशन मतलब क्या? एडिशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, तो वाटर मॉलिक्यूल मिला दो। ठीक है, अब इसके बाद क्या बनेगा प्रोडक्ट? वी डोंट नो। तो यहाँ पर देख लो, मैलेट मतलब मैलिक एसिड भी बोल सकते हैं इसको, तो मैलेट या मैलिक एसिड। अब एंजाइम का नाम क्या है? अब यहाँ पर सिर्फ हमको रिलेटेड टू रिएक्टेंट ही नाम देना है एंजाइम का, एंड दैट इज अ फ्यूमरेज। नाउ द लास्ट रिएक्शन ऑफ क्रेब्स साइकिल। ठीक है, नाम क्या है? ऑक्सीडेशन। नाम क्या है रिएक्शन का? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन मतलब क्या? दैट इज अ रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। तो ये रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल हो जाएगा। ठीक है, अब जो प्रोडक्ट बना था उसको रिएक्टेंट में डालेंगे। प्रोडक्ट क्या बना था हम लोगों का? मैलेट। तो जो प्रोडक्ट था पिछली बार का वो रिएक्टेंट में रहेगा, तो ये हो गया मैलेट। अब ऑक्सीडेशन है मतलब रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन अगर निकल रहा है तो लेगा कौन? NAD, तो NAD लिख देंगे, सिंपल। ठीक है, उसके बाद एरो बना दो। अब एरो बनाकर हमको क्या लिखना है? प्रोडक्ट हमको नहीं मालूम, तो यहाँ पर हम लोगों को इसका ये नाम यहाँ से देखना है जो हम लोगों ने कोड से याद रखे, ऑक्सिलो एसिटिक एसिड। मगर हमको क्या मिला साथ में? NAD। क्यों? क्योंकि NADH2 मिला। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन रिलीज हुआ, तो प्लस NADH2। ठीक है, एंड द एंजाइम विच वॉज इन्वॉल्व इन दिस रिएक्शन या विच इज इन्वॉल्व इन दिस रिएक्शन वो क्या रहेगा? मैलेट डिहाइड्रोजिनेज। क्यों? क्योंकि रिएक्शन प्लस रिएक्टेंट। ठीक है, रिएक्टेंट प्लस रिएक्शन, दैट इज अ मैलेट डिहाइड्रोजिनेज।
तो यहाँ पर कंप्लीट हुआ क्रेप साइकिल। होप सो कि आप लोगों को ये कोड जो है बहुत हेल्पफुल हुआ होगा क्रेप साइकिल को याद रखने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।